ना मक्खन, ना मैदा, ना ओवन, ना अंडा, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा। किचन में मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे। सिर्फ घी, चीनी और गंदम के आटे से बनाएंगे ये मजेदार बिस्किट। ओवन के बगैर घर में रोटियां पकाने वाले तवे पर ये मजेदार, हेल्दी, आसान और सस्ते बिस्किट कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। सिंपल आटा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी जार में डालेंगे हाफ कप चीनी। 4 हरी इलायची लेंगे। इलायची का मुंह खोलकर इस तरह से इसके दाने चीनी में शामिल करके ग्राइंड करेंगे। चीनी और हरी इलायची को अच्छी तरह से पीसेंगे। इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। चीनी के इस पाउडर को स्ट्रेनर पर डालकर छानेंगे। छानने से चीनी के अंदर जो मोटे दाने ग्राइंड नहीं हुए वो निकल जाएंगे। चीनी के ये मोटे दाने हमारे बिस्किट को फूलने नहीं देते, रेसिपी को खराब करते हैं, इसलिए इनको निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीनी को छानकर इसमें शामिल करेंगे 1 कप गंदम का आटा, जिससे हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं। 1/3 कप के बराबर इसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन को स्किप करके आप सिर्फ आटे से भी ये बिस्किट बना सकते हैं। 2 चुटकी नमक डालने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। इस स्टेज पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से इनमें एक एयर सी बनती है, जिससे बिस्किट या केक जो भी आप बना रहे हैं अच्छे से फूल कर राइज होते हैं। अब 1/4 कप के बराबर इसमें घी शामिल करेंगे। अगर अवेलेबल हो आप इसमें इसकी जगह पर देसी घी भी डाल सकते हैं या फिर बटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। कुकिंग ऑयल से ये बिस्किट ज्यादा खस्ता नहीं बनते। घी के साथ इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद असली जरूरत इसमें शामिल करेंगे नीम गर्म दूध। डो को इकट्ठा करने के लिए नीम गर्म दूध का यूज करेंगे। कोशिश करके बिस्किट की डो में आपने दूध कम इस्तेमाल करना है। दूध ज्यादा डालने से ये बिस्किट ज्यादा सख्त बनेंगे। ये देखें, कुछ ही देर में बिस्किट की डो रेडी हो चुकी है और डो को रेडी करने में सिर्फ 1/4 कप के बराबर दूध इसमें इस्तेमाल हुआ है। डो को रेडी करने के बाद कवर करके तकरीबन इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट के लिए डो को सेट होने के लिए रखेंगे। इक्वल साइज के बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून यूज कर रही हूँ। अगर आप हाथ से एक ही जैसे बिस्किट बना सकें तो आप हाथ से भी एक ही साइज के बिस्किट बना सकते हैं। बिस्किट का पोर्शन लेकर हाथ में दबाकर पहले इसको ज्वाइन करेंगे, फिर गोल गोल घुमाते हुए इसकी एक बॉल बनाकर इसको फ्लैट करेंगे। बिस्किट की शेप आप कोई भी रख सकते हैं, किसी भी किस्म का डिजाइन जो आपको पसंद हो आप इस पेपर बना सकते हैं। पहले नाइफ से बिस्किट पर इस तरह से सीधी लाइनें क्रिएट करेंगे, फिर दूसरे रुख पे इस तरह से तिरछी लाइनें लगाकर डिजाइन बनाएंगे। बहुत ही अच्छा सा एक डिजाइन इस तरह से बिस्किट का बनता है। आप बिस्किट को इस तरह से एक स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। बिस्किट को राउंड शेप में फ्लैट करने के बाद हाथ से ये आपने इसकी एक स्क्वायर शेप बनानी है। अब नाइफ से सिर्फ इसके 2 साइड को ट्रिम करेंगे। ऊपर और नीचे वाली साइड को आपने इस तरह से कट कर लेना है और फिर सिंपली इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। बिस्किट की ये शेप भी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। किचन में मौजूद ये जो स्पाइडर होता है, इससे भी आप बिस्किट की बहुत इसी शेप बना सकते हैं। फ्लैट करने के बाद इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी इसकी भी शेप आएगी। मैशर जिसे हम अक्सर आलू मैश करते हैं, इसकी फ्रंट साइड से भी बिस्किट की शेप बना सकते हैं। बिस्किट को फ्लैट करने के बाद इसी से हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये बिस्किट की शेप है। इसकी शेप आप राउंड भी रख सकते हैं या इस तरह से हाथ से आप इसकी स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं। ये भी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। अब मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने बिस्किट को बेक करना है। इस तरह से ऑयल या घी लगाकर मोल्ड को ग्रीस करेंगे। बटर पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। बेकिंग ट्रे में थोड़े थोड़े फासले पर ये बिस्किट रखेंगे। इनमें हमने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी ये फूलेंगे। ये बिस्किट क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, इसलिए आप छोटे बच्चों के लिए भी ये बिस्किट बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अगर बिस्किट की बेकिंग के लिए आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है, आप सिंपल पतीले के ढक्कन को यूज करके उस पर भी बेकिंग कर सकते हैं। पतीले के ढक्कन को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करने के बाद ये बिस्किट इस तरह से अरेंज करेंगे। दरमियान से जो ढक्कन फ्लैट हो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर स्टील का जो थाल होता है वो भी आप बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक छोटे बाउल में डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। पाउडर शुगर में 2 टेबल स्पून दूध डालकर इसको मिक्स करेंगे। दूध और चीनी का ये मिक्सचर बिस्किट पर अप्लाई करेंगे, जिससे बिस्किट का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। दूध और चीनी की जगह आप अंडा भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आखिर में बिस्किट को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कुछ कटे हुए बादाम भी इसके ऊपर लगाएंगे। दिखने में जितने खूबसूरत होंगे, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी होंगे, हेल्दी और मजेदार ये आटा बिस्किट। बिस्किट को बेक करने के लिए पतीला यहाँ पर गर्म हो चुका है। 15 मिनट पहले मैंने इसको अच्छी तरह से प्री हीट कर लिया है। बेकिंग ट्रे को हाइट देने के लिए स्टील का स्टैंड रखेंगे। स्टील का स्टैंड ना हो तो हाइट देने के लिए आप कोई भी स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं। पतीले में बेकिंग के अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपने पतली स्किन का पतीला यूज करना है। बिस्किट की ट्रे रखने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। 30 मिनट्स के लिए कपड़े का दम लगाकर बिस्किट को बेक करेंगे। कुछ मेरी बहनें ये समझती हैं कि पतीले में बेकिंग करने से पतीले खराब हो जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल तरीके से तवे पर भी बेक कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर नॉन स्टिक का तवा है, अगर आपके पास आयरन का तवा है आप उस पर भी बेकिंग कर सकती हैं। ट्रे रखने के बाद कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इसके ऊपर पूरा आ जाए आपने उल्टा करके रखना है।
30 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर बिस्किट्स को बेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बिस्किट पर कितना अच्छा कलर आया, बहुत ही अच्छी तरह से ये बेक हुए हैं, आप देख सकते हैं। बिस्किट को बनाने के लिए हमने कोई भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर इसमें नहीं डाला, फिर भी ये अच्छी तरह से फूले हैं। ओवन के बगैर बैक साइड से देखें कितनी अच्छा सा कलर बैक साइड से भी इन पर आया है। दूसरी तरफ आटा बिस्किट जो हमने तवे पर बनाए थे वो भी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इन पर भी बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। बिस्किट जब गर्म होते हैं तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, अगर गर्म गर्म बिस्किट ट्रे से निकालेंगे तो ये टूट भी जाते हैं, इसलिए अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद बिस्किट को ट्रे से निकालेंगे। आटा बिस्किट की ये खास बात होती है कि बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और किसी भी चीज को आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको किचन से ही मिल जाती हैं। ये हेल्दी और मजेदार बिस्किट आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये बिस्किट कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।